नमस्कार दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी एवं कुष्मांड नवमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन सह परिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो कोई आंवले के पेड़ का परिवार सहित पूजन करता है, उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया तप, जप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कराता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान आंवला नवमी की कथा भी सुनी जाती है। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गए और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर ब्राह्मण कहने लगा, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर, गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले की वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति की आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि पूर्वक कार्तिक नवमी का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा।